मधुबनी के मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से मधुबनी जिला भर के किसानों के लिए 12 रुपए किलो जैविक खाद के बिक्री समेत कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नगर निगम 12 रुपए प्रति किलो जैविक खाद किसान व अन्य नागरिकों को उपलब्ध कराएगा। गीला कचरा से बने जैविक खाद की बिक्री निगम के द्वारा की जाएगी। मंगलवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाया गया। मेयर अरुण राय ने इसकी अध्यक्षता करते हुए कहा कि सर्वसम्मति से गत बैठक की संपुष्टि की गई है। कंपोस्ट पिट के लिए मशीनरी की खरीदारी का निर्णय लेने के साथ ही यहां पर शहर में निकल रहे गीला कचरा से खादी निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने प्रस्ताव को क्रमिक रूप से रखा। विमर्श के लिए लाए गए प्रस्ताव में डंपिंग स्थल मूसानगर की घेराबंदी तार से करने व पूरे 5 एकड़ भूमि पर रास्ता सुलभ के लिए उसके निर्माण का निर्णय शामिल है। कर्मचारी संघ के द्वारा दिए गए विभिन्न आवेदन के आलोक में लगभग 2 करोड़ रुपए इनके विभिन्न एरियर व बकाये मद में भुगतान का प्रस्ताव पारित किया गया। कोविड-19 में कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों के एवज में उन्हें 15 दिनों के अतिरिक्त वेतन मद में लगभग 15 लाख के भुगतान का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं कार्यालय द्वारा मदवार व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। शहर में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए यूरिनल में जलापूर्ति की उपलब्धता पर विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया कि जल नल योजना से इसे जोड़ा जाए और जहां पर समस्याएं हैं वहां पर टंकी लगाकर उसमें जलापूर्ति की जाए। गिलेसन में वेंडिंग जोन निर्माण और अन्य पूर्व के आवंटित दुकान को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। यह तय हुआ कि यहां पर उपलब्ध भूमि पर वेंडिंग जोन का निर्माण सरल रूप से हो जाएगा। वहीं अन्य दुकानों के मामलों में मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा निर्णय लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस कमेटी में डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, वरीय सहायक उदय चंद्र झा, प्रमोद कुमार वर्मा व अन्य कई लोगों को शामिल किया गया है। विभिन्न योजनाओं के चयन और कार्यान्वयन पर विमर्श करने के दौरान यह निर्णय लिया गया कि राशि की उपलब्धता के अनुसार योजनाओं के कार्य किए जाएंगे। वहीं थाना चौक पर डिलक्स शौचालय निर्माण पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि इसे तत्काल स्थगित कर दिया जाए। बैठक में कई लोग शामिल हुए, जहां नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि बैठक में पारित प्रस्ताव को शीघ्र ही अमल में लाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यों को किए जाने का निर्देश दिया गया है। शहर में जो 4 द्वार लगा है उसका आज उद्घाटन भी है, उस पर भी विचार किया गया है। कचरा पेटी हर चौक चौराहे पे लग गया है और लगने के लिए बाकी है, उस पर भी हम लोग विचार किए हैं। ये आपदा जो आया था जिसमें कर्मचारी लोग काम किए थे उनका 15 दिन का वेतन मांग था, उसको भी दिया जाएगा जो आज पास हो गया है। 2 महीना का वेतन जो पहले से बाकी है, हाई कोर्ट का आदेश था, उस पर हमारे नगर आयुक्त साहब गए थे। वहाँ साल में 2 बार पैसा देने की बात था, इकट्ठे 2 महीना का वेतन कर्मचारी को दिया जाएगा, उस पर भी निर्णय लिया गया है। और भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जैसे गिलेसन बाजार में 1 करोड़ 10 लाख की लागत से वहाँ छोटा छोटा अलग से रूम बनेगा, जो व्यवसायी के लिए मतलब जो बिजनेसमैन है उनको ही दिया जाएगा, वो भी बहुत जल्द होगा। इस पर भी निर्णय लिया गया है। में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई है। तो विचार के लिए तो कई एजेंडा था, लेकिन मुख्य रूप से आज जो फोकस था वो एसबीएम पर। एसबीएम के तहत जो स्वच्छता मिशन है इसको एक मुकाम तक पहुंचाना है। इसके लिए सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि शहर का जो डंपिंग स्थल है उसकी घेराबंदी की जाए, वहाँ रोड का निर्माण किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग वहाँ बनाया जाए, और जो भी मशीनरी है कचरा को प्रोसेस करने के लिए उस मशीनरी का भी घर स्थापित होना चाहिए। उसी तरह कंपोस्ट पीट में जहाँ कचरा का सेग्रीगेशन होता है, सूखा कचरा तो चला जाता है डंपिंग स्थल में, गीला कचरा आता है कंपोस्ट पीट में,
तो गीला कचरा से जो खाद बनाया जाता है उसके लिए भी मशीनरी, बेहतर मशीनरी क्रय करने का अनुमोदन सर्वसम्मति से आज किया गया। तो ये मुख्य एजेंडा था। इसके अलावा शहर में कचरा पेटी सभी जगह लगाया गया है। जो ये पिछला निर्णय था उसका अनुपालन पर चर्चा की गई। उसी तरह शहर में प्रवेश द्वार बनाया गया है, उसका आज माननीय महापौर, माननीय उप महापौर के द्वारा उद्घाटन होना है। उसके विषय में भी चर्चा की गई और उसका हम लोग अवलोकन करेंगे और उद्घाटन करेंगे। ये भी एक नई पहल है और उसका अनुमोदन भी किया गया आज की बैठक में। उसी तरह अन्यान बिंदु है जो विस्तारित एरिया है, वहाँ पर विकास के कार्य बहुत नहीं हुए, तो वहाँ पर कैसे उपलब्ध राशि से धीरे धीरे कर योजनाएं ली जाए, विकास किया जाए, उसका अनुमोदन किया गया विचारोपना। वो एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा ग्लेशन बाजार में ग्लेशन बिल्डिंग जोन का निर्माण किया जाना है, तो उसमें अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं किया जाए और कैसे बिना ज़्यादा तोड़ फोड़ किए हुए उसका निर्माण किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और ये भी निर्णय लिया गया है कि पुनः जो है माननीय मेयर, माननीय डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त और भी कार्यालय के कुछ कर्मी बैठ के डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो अन्य लोगों को भी इस विचार विमर्श में सम्मिलित किया जाएगा और सबसे चर्चा करने के बाद एक बेहतर निर्णय लेकर इसका कार्यान्वयन कराया जाएगा। तो इसी सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बाकी कर्मचारियों की कुछ मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।